अब जानते हैं इसके परिवार के बारे में। त्रिभुज के परिवार के बारे में जानते हैं। ठीक, देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज के दो लड़के, त्रिभुज के कौन कौन देखते हैं। अब इसके परिवार का पूरा डाटा निकालते हैं। त्रिभुज के दो लड़के, पहले का नाम है, इसको हम कहते हैं हाँ भुजाओं के आधार पर, और दूसरा क्या है, कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। अब इन दोनों के तीन तीन लड़के, इन दोनों के तीन तीन लड़के, हाँ इनके जो है तीन तीन बच्चे हैं। इनके भी और इनके भी तीन बच्चे हैं। ठीक है, इनके भी तीन बच्चे और इनके भी तीन बच्चे। इनके पहले बच्चे का नाम देखो, नाम से, इसके नाम से याद रखिएगा। जबकि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है ना, तीन भुजाओं का मतलब समझिएगा तीन हाथ। भुजा मतलब क्या होता है, हाथ होता है, इसका मतलब तीन हाथ। तो तीनों ऐसे हैं कि एक का तीनों हाथ बराबर नहीं है, एक के दो हाथ बराबर हैं और एक के तीनों हाथ बराबर हैं। ठीक है, पहले का तीनों हाथ बराबर नहीं है, दूसरे में दो हाथ बराबर है और तीसरे में तीनों हाथ बराबर है। ठीक है, तो पहले में जो एक भी बराबर नहीं है उसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, और दूसरा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो विषम का मतलब है समान न हो, जो समान न हो। इसको बनाने के लिए क्या है कि आप ऐसा बनाइए कि जिसमें तीनों बराबर न हो। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा है कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो भुजाओं की माप इसमें बराबर नहीं है, तीनों के तीनों बराबर नहीं है। इसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। दूसरे में है समद्विबाहु त्रिभुज। अगर आपको न याद रहे तो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु से याद रख सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर, दो भुजाएं बराबर। ठीक है, जैसे कि ये और ये हम क्या किए, बराबर कर लिए। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सम द्विबाहु, सम का मतलब समान है, द्वि का मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिसमें दो भुजाएं क्या हो, समान हो, तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, अच्छा। तीसरा कह रहा है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगे, तीनों के तीनों बराबर होंगे, ये तीनों के तीनों बराबर होंगे। और इसमें ऐसा होने से इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी भी आ जाती है कि अगर ये दो कोण बराबर हैं, तो दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये दो कोण क्या होंगे, बराबर। इसमें अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है,
180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। तो अगर इसमें तीनों बराबर हैं, इसका मतलब ये भी 60 अंश हो जाता है, ये भी 60 अंश हो जाएगा और ये भी 60 अंश हो जाएगा ना, क्योंकि बराबर है। ये तो हम कोण की बात बाद में करेंगे, चलिए लिख देते हैं, इसमें बात करेंगे। तो भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब कोणों के आधार पर बात करते हैं। तो कोणों के आधार पर पहला आप कह सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? दूसरा है समकोण त्रिभुज। क्या है? और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। अब न्यून कोण का मतलब ही समझ रहे हैं। न्यून कोण जैसे कि आप एक ऐसा कोण बनाइए जो कि न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण। और न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 अंश से कम हो। तो इसको आप मान लीजिए 90 अंश से कम है, तो ये वाला कोण कुछ भी मान लीजिए और 90 से कम हो, और इसको क्या करिए, मिला दीजिए। तो मिलाने से क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि तीनों के तीनों कोण जो हो वो 90 अंश से कम हो, बराबर नहीं हो, 90 अंश से कम हो। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसको लिख दें 60 अंश, कितना लिख दें? 60 अंश लिख दें, और इसको हम लिख दें 40 अंश, तो ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? ये 60 है, ये 40 है, तो ये कितना बचेगा? कितना बचेगा? कितना? 60 और 40 कितना हो गया? 100। और 100 को निकाल दीजिए। इसमें तीनों के तीनों कोण 90 से कम है ना? ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। लेकिन सबको जोड़ने पर 180 आना चाहिए। 90 से कम हो लेकिन जोड़ने पर 180 आना चाहिए। इसलिए इसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। अब है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आपको क्या बनाना है? समकोण बनाना है। क्या बनाना है? समकोण। तो देखिए क्या है ये समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश। आप घर के हर कोने को अगर देखेंगे तो वो समकोण बन रहा है। इस बोर्ड का भी हर कोना क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। यहाँ तक कि ये जो लाइन खींची गई है, यहाँ पर भी हर जगह जहां जहां पर सीधी रेखाएं हैं, हर जगह पर 90 डिग्री बन रहा है। बन रहा है ना? तो इन दोनों रेखाखंडों से ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक। अब यहां से आप क्या करें? इसको मिला दीजिए। मिलाएंगे तो क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। तो एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसका एक कोण क्या होगा? 90 अंश होगा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अब आखिरी है अधिक कोण त्रिभुज। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक अधिक कोण बनाना पड़ेगा। अधिक कोण मतलब 90 से ज्यादा हो। 90 से ज्यादा हो। तो 90 से ज्यादा मान लीजिए हमने बना दिया 110 अंश। कितना बना दिया? 110 अंश बना दिया। अब ये 90 से ज्यादा है तो अधिक कोण हो गया। अब इसको क्या करिए? मिला दीजिए। मिलाने से क्या बन गया? त्रिभुज बना। तो इस त्रिभुज को हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 से ज्यादा हो यानी कि अधिक हो, तो उस त्रिभुज को बोलेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। अब इसके बाद एक आखिरी में जो कि स्पेशल आप कह सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज होता है कि जैसे मैं बना के आपको दिखा रहा हूं। देखिए अगर मैं कहूं कि ये बराबर है, ठीक है, ये दोनों
बराबर है, और ये 90 डिग्री है, 90 अंश है ना। अब ये दो भुजाएं बराबर होने से ये वाला हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और 90 अंश होने से कौन हो गया, समकोण त्रिभुज। तो यानी कि एक ऐसा त्रिभुज है कि जिसमें दोनों के गुण हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का भी गुण है और समकोण का भी गुण है। तो हम ऐसे त्रिभुज को दोनों को मिला करके बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें समद्विबाहु का भी गुण होगा और जिसमें समकोण का भी त्रिभुज होगा, मतलब समकोण का भी गुण होगा। समझ में आया? ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, फिर नोट कर लीजिए।